दिल्ली में 500 से ज्यादा उड़ानें लेट हैं, 14 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। वहीं घने कोहरे का उड़ानों पर भी असर देखा जा रहा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लग गई है। उड़ानों में देरी और रद्द होने से यात्री परेशान हैं। तो देखिए, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है और इसका सबसे बड़ा असर उड़ानों पर पड़ता है, रेल यातायात पर पड़ता है। तो यातायात पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है और ये जानकारी आ रही है कि 500 से ज्यादा उड़ानें लेट हैं। तो 14 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये निर्णय लिया गया। घने कोहरे का उड़ानों पर असर देखने को मिल रहा है और जनता पर भी असर देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। उड़ानों में देरी और रद्द होने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं और यही वजह कि जो विमानन कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं उड़ान भरने के लिए तो अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। तो घने कोहरे का असर रेल यातायात के साथ ही साथ उड़ानों पर भी देखा जा रहा है, विमान क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। बीते दिनों हमने इंडिगो संकट देखा था, जहां पर कई फ्लाइट्स एक के बाद एक कैंसिल हुई थी। उस दौरान हाल बेहाल नजर आया था, लेकिन देखिए, ये पहले से ही अनुमान था कि जब कोहरा होगा तो जाहिर तौर पर बहुत सारी उड़ानें देरी से चलेंगी और रद्द भी हो सकती हैं और कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। अब देखिए, प्रदूषण में भी क्या क्या हालात हैं वो भी जरा देख लीजिए। आनंद विहार का AQI 463 है। दिल्ली में जिस तरह से दम घुट रहा है, अशोक विहार में 443 AQI दर्ज किया गया। बवाना में 428 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। बुराड़ी क्रॉसिंग में 390 AQI दर्ज किया गया। CRRI मथुरा रोड पर 288 AQI दर्ज किया गया। चांदनी चौक में 423 AQI दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ITO में 434 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 445 AQI दर्ज किया गया। मुंडका में 447 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। नेहरू नगर में 449 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। तो वहीं नरेला में AQI 413 रहा। अब देखिए, RK-पुरम में 441 AQI दर्ज किया गया। साथ ही रोहिणी में 435 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो वजीरपुर में 440 AQI दर्ज किया गया, क्योंकि दिल्ली NCR में प्रदूषण का सितम भी जारी है। लोधी रोड में 372 AQI दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग में 339 AQI दर्ज किया गया। तो कोहरे और प्रदूषण की डबल मार दिल्ली NCR की जनता झेल रही है। हाल बेहाल है, दम भी घुट रहा है और देखिए, साथ में जो लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, वो अलाव की वजह से भी प्रदूषित हवा हो रही है दिल्ली NCR की। हालांकि ठंड से बचाव के लिए अलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे प्रदूषण में और इजाफा हो रहा है। तो क्या कुछ टेम्परेचर अलग अलग इलाकों का है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही हमने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रदूषण का लेवल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ दर्ज किया गया है। वहीं देखिए, मौसम से फिलहाल, मौसम का अगर हम जिक्र करें तो ठंड से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और ये दिसंबर का महीना है, जाहिर तौर पर ठंड इस वक्त और बढ़ती हुई नजर आएगी। और विस्तार से जानकारी और तस्वीरों के साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, इस वक्त आपके आसपास किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? दिल्ली NCR का मौसम कैसा है? देखिए, बिल्कुल अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो दिल्ली जो है लगातार डबल अटैक से जूझती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ स्मोक है तो दूसरी तरफ फोग है। इस वक्त हम आपको बता दें, हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं। मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद लो है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 10 से 50 डिग्री के बीच में जो है विजिबिलिटी कई इलाकों में दिल्ली के रही है। AQI की बात की जाए तो वो लगातार पिछले अगर एक हफ्ते का देखा जाए तो 300 के पार ही रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली के लोगों के लिए चिंता का विषय है और दिल्ली सरकार इसको लेकर लगातार कदम भी उठा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इंडिया गेट है, तो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कोहरा अभी भी मौजूद है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यातायात बाधित हो रहा है। अगर फ्लाइट्स की बात की जाए तो आज भी 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है उनमें देरी हुई है। 14 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और सिर्फ अगर फ्लाइट्स की बात ना करते हुए अगर रेल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रेल पर भी इसका खासा असर देखने को मिला है। जो ट्रेनें हैं वो देरी से चल रही हैं। इसकी वजह से लगातार कहा गया है कि जो रेल विभाग का जो ऐप है NTES, उससे चेक करने के बाद ही, स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से निकले। और जिस तरीके से लगातार घना कोहरा बना हुआ है और मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था, तो उसमें भी कहा गया है कि सड़क पर जो है वो स्पीड कम रखें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोहरे की वजह
से विजिबिलिटी कम होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हादसों का डर भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल, और ऐसे में कहा गया है एहतियात कि- बरतने के लिए भी कहा जा रहा है लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से। स्कंदिता, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, हमने आपकी कई सारी रिपोर्ट्स देखी, आप रैन बसेरों का दौरा करने पहुंची हुई थी, व्यवस्थाएं वहां पर कई रैन बसेरों में सुचारू नजर आई और कई ऐसे रैन बसेरे दिखे जहां पर लोगों को रुकने की जगह नहीं मिली। क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आई हैं, और जब प्रतिनिधियों से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ उनका जवाब? देखिए, रियलिटी चेक के दौरान जो हमने पाया उसमें कहीं ना कहीं साफ देखने को मिला, जो भी नाइट शेल्टर बनाए गए हैं सर्दी से बचने के लिए, तो उसमें जो लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं, इसके अलावा कहीं ना कहीं हमने देखा कि जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर कहा जाए जो वहाँ पर देख रेख करता है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे सबको उनको सेटल करना है उस नाइट शेल्टर में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं एम्स में या फिर सफदरगंज में इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर उनको 2-3 दिन रुकने के लिए कह देता है, और ऐसे में उनके पास में आसरा लेने के लिए जगह नहीं होती है। और कहीं ना कहीं कई वो लोग भी नजर आए जिनके पास में आधार कार्ड नहीं था या कुछ डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण उनको नाइट शेल्टर में रुकने के लिए नहीं बोला गया। इसके अलावा हमने तमाम अन्य चीजें भी देखी, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि कहीं भी आग नहीं जलाना है, किसी भी तरीके से पॉल्यूशन नहीं बढ़ना चाहिए, हर हाल में कंट्रोल करना है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं, मतलब हमने देखा कि कहीं ना कहीं फुटपाथ पर कुछ लोग जो है वो सर्दी इतनी ज्यादा है कि उस सर्दी से बचने के लिए अलाव जलाते हुए नजर आए, जो कि हमने अपने वीडियो में कैप्चर भी किया। लेकिन जिस तरीके से अगर आज की बात की जाए, अगर आज के मौसम की बात की जाए, तो अगर पिछले 2 दिन में तो जो है धूप इतनी जल्दी नहीं निकली थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो 8 बज रहा है और जो है सुबह सुबह धूप आई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग, अगर आज की बात की जाए तो इस वक्त कर्तव्य पथ पर थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने साफ कहा है कि जो है बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही जो है घर से बाहर निकले। बिल्कुल, देखिए ठंड और बढ़ेगी और जरूरत पड़े तभी घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग लगातार ये अपील भी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ी है, खासकर बुजुर्गों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को एहतियात बरतने की जरूरत है, मौसम के मद्देनजर, प्रदूषण के मद्देनजर। स्कंदिता, बने रहिए, एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सितम भी जारी है, कई इलाकों में AQI 450 के करीब दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 463 दर्ज किया गया है, नेहरू नगर में 449, तो वहीं दिल्ली में लागू है नो PUCC नो फ्यूल नियम। तो तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदूषण से नहीं मिल पा रही है राहत। ग्रैब 4 की पाबंदियां भी लागू हैं और 50% वर्क फ्रॉम होम का आदेश भी दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल प्रदूषण थमता हुआ और पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। नो PUCC नो फ्यूल नियम लागू है दिल्ली NCR में, लेकिन प्रदूषण का सितम लगातार जारी है। तो जहां फॉग तो दूसरी तरफ स्मॉग, और दोनों ही ने लोगों की जिंदगी इस वक्त मुश्किलों में डाल दी है। आनंद विहार में AQI क्या कुछ लेवल है उसका वो हम लगातार दिखा रहे हैं। अशोक विहार में देखिए 443 AQI दर्ज किया गया। बवाना, बुराड़ी क्रॉसिंग, CRRI, मथुरा रोड, अलग अलग जगहों से प्रदूषण को लेकर क्या कुछ डेटा आ रहा है वो हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से दिल्ली NCR गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से अस्पताल में मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। तो दिल्ली में दम घुटता है और एक लंबे वक्त से ये दम घुट रहा है। फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। हमारी सहयोगी स्कंदिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। स्कंदिता, दिल्ली सरकार ये दावे जरूर कर रही है कि प्रदूषण में थोड़ा यहाँ पर कमी देखने को मिली जब ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं, 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है, लेकिन ग्राउंड पर आप क्या कुछ देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो नियम लागू किए गए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कारगर साबित हो रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इज इक्वल टू नो फ्यूल। और इसकी वजह से हमें पेट्रोल पंप पर भीड़ भी देखने को मिल रही है, जहां पर डेली जो है हज़ारों की संख्या में लोग जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हर हाल में अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा, और कई दिन तक अगर इसका पालन नहीं हुआ
तो उनके ऊपर एक बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। और अगर चालान की बात की जाए तो वो भी क्लियर समझ में आया कि पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से चालान ज़्यादा से ज़्यादा काटे गए हैं, उससे समझ में आ रहा है कि किसी भी तरीके से लोगों को समझाया जा सके और किसी भी तरीके से पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाया जा सके। वहीं वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी साफ कहा गया है कि हर कंपनी को ये नियम लागू करना होगा कि 50% एम्प्लॉय ही ऑफिस आकर काम करेंगे, 50% एम्प्लॉय घर से ही काम करेंगे। ये जो है उनको देखना ज़रूर देखें वो कि किसी भी हाल में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होनी चाहिए जो दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए नियम का पालन नहीं कर रही होगी, तो उन पर सख्त एक्शन लिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर BS6 वाहनों को लेकर भी कहा गया है कि BS6 वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। BS3, BS4 डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं जो अन्य राज्यों से दिल्ली में दाखिल बिल्कुल, देखिए तमाम नियम लागू किए गए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि दिल्ली के जो पॉल्यूशन है उस पर जल्द ही कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका स्कंदिता, तमाम जानकारियों और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।